और मैंने आप लोगों से वादा किया था कि 12:15 बजे तक हम अपना काम फिनिश कर देंगे। आगे की जिम्मेदारी गुरुदेव के हाथों में रहेगी और हमने वो कमिटमेंट पूरा किया। 12:15 बजे अपना काम फिनिश कर दिया है। तो एक बार मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच माइक हैंड ओवर कर रहा हूँ गुरुदेव रामकिशन सर को। एक बार जोरदार तालियां। मान सिंह जी के लिए एक बार तालियां बनती है ना। कैसा लग रहा है? आवाज निकालो थोड़ा। कैसा लग रहा है? गुड। अभी असली फिल्म शुरू होने वाली है। देखिए, जो लोग पहली बार आए हैं उनको लग रहा होगा कि अभी तक क्या चल रहा है। पिछले कुछ दिनों अचीवमेंट हुए थे, उनका सेलिब्रेशन है। अब आपको आरसीएम की पूरी प्लानिंग आपको पता चलेगी कि आरसीएम क्या है, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसका भविष्य क्या है। जानने के लिए तैयार हैं? आज हमारे बीच में कितने भाई बहन ऐसे हैं जो पहली बार आज आए आरसीएम के प्रोग्राम में। बाप रे बाप, एक बार जोरदार तालियों से आपका वेलकम करते हैं। जोरदार म्यूजिक। दूर दूर से आए सभी भाई बहनों का आज मैं यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का प्रोग्राम देख के नए साथियों को इस बात का महसूस हो गया होगा कि आरसीएम अब रफ्तार पकड़ने लगा है। ये सब नो। और मुझे पता चला है कि आज पूरा एनसीआर यहाँ पे है। मैं देख पा रहा हूँ मेरठ से बहुत सारे लोग आए हैं, अलीगढ़ से बहुत सारे लोग आए हैं, खुर्जा से बहुत सारे लोग आए हैं, पलवल फरीदाबाद से बहुत सारे लोग आए हैं, और हाथरस, अमरोहा, मुरादाबाद। क्या बात है! एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। जो साथी नहीं जानते हैं, मेरा नाम रामकिशन है। आपके पड़ोसी शहर गुड़गांव से आया हूं मैं। और आज का प्रोग्राम के लिए मैं इतना एक्साइटेड हूं कि 3 दिन पहले राकेश शर्मा जी से बात हुई कि बहुत समय हो गया सर आपसे सीखे हुए, क्योंकि जिस दिन गुड़गांव में प्रोग्राम था, अनफॉर्चुनेटली मेरा प्रोग्राम बाहर था। ज्यादातर प्रोग्राम क्लैश रहते हैं, संडे में हम नहीं मिल पाते हैं। तो मैं भी यहाँ पे आज सीखने के लिए आया हूं। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि इस बिजनेस की एक ही रीड है, जो जितना ज्यादा सीखेगा उतना ज्यादा जल्दी यहां पे पहुंचेगा। जो लोग आज पहली बार आए हैं, जो लोग आज पहली बार सेमिनार में आए हैं आरसीएम ज्वाइन करके, आपने ये बात तो तय कर ली है कि एक दिन ऐसा होगा कि वो आप वहां के लिए नहीं आए हैं, आप यहां पे पहुंच गए। 2 मिनट में अपने बारे में बताता हूं, फिर आज आगे की कार्रवाई हम रखेंगे जारी। मैं पहले इंडियन नेवी में था, 17 साल वहां पे काम किया। वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के बाद मैंने एक एमएनसी कंपनी मारुति उद्योग ज्वाइन किया। नेवी के दौरान ही मैंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और एमबीए तक की डिग्री ली। मुंबई में मेरी पोस्टिंग थी तो ज्यादा समय मैंने पढ़ाई में लगाया, और मेरा एक ही पर्पस था नेवी छोड़ने का कि वहां पे तनख्वाहें बहुत कम थी डिफेंस में। क्योंकि 40 साल पहले की बात कर रहा हूं, आज मेरी उम्र 65 ईयर की है। जब मैं ज्वाइन हुआ था 1980 में, उस समय बहुत कम तनख्वाहें मिलती थी डिफेंस में। मारुति में आने के बाद अच्छा काम चल रहा था। 2005 में अचानक एक दोस्त ने मुझे आरसीएम के बारे में बताया। मेरे परिवार में, मेरे समाज में, मेरे दोस्तों में कभी मैंने नेटवर्किंग का नाम नहीं सुना था। ये बिजनेस क्या है, क्यों करना चाहिए, कोई जानकारी नहीं थी। यूं कहूं तो एक दोस्त को ओबलाइज करने के लिए मैंने 1500 रुपए का कपड़ा खरीदा था। लेकिन दोस्तों, बहुत शुक्रगुजार हूं, बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं उस दोस्त को कि उसने एक बढ़िया काम किया
कि जिस प्रकार से आज आप बहुत सारे लोग आए हैं, एक बड़े सेमिनार में मुझे ले जाके बिठा दिया और वहीं से जाके इस रामकिशन का आरसीएम में जन्म हुआ। आज मैं आपको खुल्लम खुल्ला एक बात कहना चाहता हूं, मुझे नहीं पता आपको आरसीएम ज्वाइन किए हुए कितना समय हुआ होगा। बहुत सारे लोग 2 साल, 1 साल, 3 साल, 4 साल से भी होंगे, लेकिन आरसीएम का जन्म तब होता है जब व्यक्ति सेमिनार में और एक ऐसे व्यक्ति के सेमिनार में जाता है जिसको आरसीएम का विजन हो। और हम बहुत लकी हैं कि वो शख्सियत जिसने हिंदुस्तान में अपने आप को प्रूव किया है कि आरसीएम चलता है, चलाने वाला चाहिए। तो एक बार जोरदार तालियां श्री राकेश शर्मा जी के लिए, जोरदार तालियां, जोरदार म्यूजिक के साथ, हाथ ऊपर करके टाइगर टीम वाली तालियां चाहिए मेरे को। जन्म होगा आज आपके दिमाग में आरसीएम का। जब हम पढ़ते थे तो माताजी पिताजी एक बात कहते थे कि बेटे पैसे पेड़ पे नहीं लगते हैं। आपने भी सुना है या नहीं? जब हम पैसे मांगते हैं, फिजूल खर्ची हो जाती है, तो माताजी पिताजी एक ही बात कहते थे, बेटे पैसे पेड़ पे नहीं लगते हैं। लेकिन आरसीएम के अंदर आने के बाद पता चला पैसे तो पेड़ पे ही लगते हैं, लेकिन वो पेड़ दिमाग में पैदा होता है, वो जमीन में पैदा नहीं होता। तो आज आपको वो पेड़ पैदा होने वाला है। तो तैयार हैं आप? मैं अपने बारे में बता रहा था कि अचानक सेमिनार में जाने के बाद मुझे आरसीएम के बारे में पता चला। और आरसीएम में वही व्यक्ति कामयाब होता है जो डिसीजन लेना जानता है। बहुत मुश्किल था 80,000 रुपए की नौकरी को रिजाइन करना। जिस प्रकार से आशीष उपाध्याय ने अपनी पढ़ाई को छोड़ के आरसीएम के अंदर कूद पड़े। एक माँ बाप को बहुत मुश्किल होती है कि एक बच्चे का लाइफ आगे है, लेकिन उसने कैरियर आरसीएम को चुना। बहुत मुश्किल होता है डिसीजन लेना। बहुत मुश्किल हुआ होगा वो डिसीजन लेना राकेश शर्मा जी का। आज से 21 साल पहले जब आरसीएम में कुछ नहीं था, अपनी पढ़ाई को बंद करके वो आरसीएम में कूदे और उसी का नतीजा उस डिसीजन की वजह से आज आरसीएम के टॉप अचीवर्स में से एक है। पावर ऑफ डिसीजन ले सकते हैं। आज आपको पूरा मौका मिलेगा सोचने का और समझने का। उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। मैंने डिसीजन लिया और मैंने इस काम को करना शुरू किया। काम कोई भी काम हो, छोटे से छोटा काम भी शुरू में करना बहुत डिफिकल्ट लगता है। लेकिन जिस दिन आपको उस काम के बारे में नॉलेज हो जाती है, आपका विजन क्लियर हो जाता है, फिर वो काम करना आसान हो जाता है। यस और नो? और मैंने इस काम को करने का मन बनाया। मैं अगले 3 मिनट में वो बात बताना चाहता हूं कि मैं यहां पे कैसे पहुंचा। जानना चाहते हो? क्योंकि हम बहुत सारी बातें राकेश शर्मा जी से सीखने वाले हैं। बहुत सारी बातें, एक एक चीजें बताएंगे, क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं आरसीएम को उस समय ज्वाइन किया था जब आरसीएम में प्रोडक्ट के नाम पर कुछ नहीं था, केवल कपड़ा था। वो हमें बहुत कुछ सिखा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर इसमें केवल नीचे के दर्जे के लोग आते हैं। जब मैंने ज्वाइन किया तो 80,000 रुपए सैलरी थी। इसमें आप कब ज्वाइन करते हैं कोई मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है आपकी सोच के साथ ज्वाइन करते हैं। यस। यदि आपको आरसीएम में कामयाब होना है तो 3 मिनट की 3 बातें मैं आज आपको बताना चाहता हूं। आपके पास पेन है तो लिख लेना, नहीं रिकॉर्ड कर लेना। यदि आरसीएम में कामयाब होना है तो सबसे पहले आपकी कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जिस धंधे में वो धंधा क्या है। रामकिशन ने ज्वाइन किया तो केवल प्रोडक्ट के लिए नहीं किया था। आज एक बात बता देता हूं, बहुत सारे लोगों को जब मैं बात करता हूं, प्लान दिखाता हूं, तो जब मैं उनसे पूछता हूं कि आरसीएम में सबसे अच्छा क्या लग रहा है, कोई साबुन बताता है, कोई नमक बताता है, कोई हेल्थ कार्ड बताता है। मैं आज आपको बताता हूं, यदि आरसीएम की कंसेप्ट यदि क्लियर है,
तो आप साबुन तेल को नहीं देखोगे, आप इस बिजनेस के अंदर रॉयल्टी और टेक्निकल को देखोगे। उस दिन आपका बिजनेस चलेगा। कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि यही वो कंसेप्ट है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकती है। दैट्स ऑल। मैंने कंसेप्ट को क्लियर किया। उसके बाद दूसरा पॉइंट था मेरा कमिटमेंट। यदि आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर है तो दूसरा आपको कमिटमेंट लेना पड़ेगा, खुद से वादा। किसी के कहने से मैं सेमिनार में नहीं गया। आज तक 18 साल हो गए, मेरी अपलाइन ने कभी मेरे को ये नहीं बोला कि तू सेमिनार में जा। मेरी अपलाइन ने कभी नहीं बोला कि तुझे डायमंड क्लब करना है। मेरी अपलाइन ने कभी नहीं बोला कि तू ड्रेस कोड पहन। मेरी अपलाइन ने कुछ नहीं बोला। मैंने ये देखा कि जो कामयाब लोग जो काम करते हैं वही काम मैं करने लगा, और आज मैं आपके बीच में हूं। कमिटमेंट खुद से होना चाहिए। डिसीजन आपका है तो कमिटमेंट भी आपका होना चाहिए। और तीसरी बात, कंसिस्टेंसी। कंसेप्ट क्लियर हो, कमिटमेंट आपने ले लिया, फिर आपने लगातार काम करना है। मैंने जॉब को रिजाइन करने के बाद मुझे आज भी याद है, मैंने 18 साल में शायद ही कोई शादी अटेंड की होगी, क्योंकि मेरा टारगेट है डायमंड जाना। कितने सारे लोगों के घरों में क्या क्या चैलेंज होता है, क्या मेरे घरों में नहीं हुआ होगा? आज तक 18 साल में कोई संडे ऐसा नहीं है जिस संडे में या तो मैं सेमिनार में हूं या सेमिनार दे रहा हूं। एक भी संडे में घर में नहीं रहा, और उसी का नतीजा है कि मैं आज स्टार रूबी आपके बीच में हूं। कंटिन्यू चल